आइए आज के डिवोशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थैंक यू पैसे सतीश और कलिसिया के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के डिवोशन को आप लोगों के बीच में रख सकूं। तो आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के साथ में संगति की। एक विश्वासी होने के नाते हमें ज़रूरी है कि हमारी जो संगति है, हमारी जो चाल है, वो परमेश्वर के साथ में रहे। और परमेश्वर के उस संगति के द्वारा क्या होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्ज़ी को हम जान सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय वचन 8 बोलता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, परमेश्वर 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पर ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हों और हम कदम को बढ़ाएं परमेश्वर के लिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर आगे बोलता है कि जो तुम्हारा हृदय है ना, वो दो तरीके से हो जाएगा। और हमारा जो एक तरीके से हमारा जो हृदय है वो अपवित्र हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ में संगति में रहें और परमेश्वर के साथ में संगति करें। ये बहुत सरल होता है पर हम इसे कठिन बना देते हैं, है ना। हम बहाने बनाने लगते हैं, हम कंडीशन देने लगते हैं, हम जो बहुत सारी सिचुएशन बताने लगते हैं कि जिसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ में संगति नहीं कर सकते, है ना। हम हर एक वो कार्य करेंगे सिवाय इसके कि हम परमेश्वर के करीब आए, है ना। हम बाकी सारे कार्य करेंगे हमारे जीवन में, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, हम हर एक वो कार्य करेंगे सिवाय उसके कि हम परमेश्वर के करीब रहें। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ में संगति करनी है ना। हम ये जानते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ में संगति करनी है, समय बिताना है, पर हम नहीं करते क्योंकि हम इसे ज़रूरी नहीं समझते। हम बाकी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं हम उनको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं सिवाय इसके कि हम परमेश्वर के साथ में संगति के रखें, हम परमेश्वर के साथ में परमेश्वर से बात करें। हम उन बाकी सारी चीज़ों को जो हम ज़रूरी समझने लगते हैं सिवाय परमेश्वर के साथ में संगति के। और फिर हमारे जीवन में जब तकलीफ़ आती है ना, जब हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है तो हम क्या करते हैं, हम अपना धीरज खो देते हैं, हम अविश्वास में चले जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है वो कम होने लगता है। ये कब होता है, जब हम परमेश्वर की संगति से दूर जाते हैं। तब जब हम परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करते, तब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ में संगति करो, मेरे से बातें करो, पर हम उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, उन चीज़ों को ज़रूरत ना देके बाकी सारी चीज़ों को हम लोग ज़रूरत देने लगते हैं, हम ज़्यादा उनको महत्व देने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे भी हों, हम किसी भी सिचुएशन में, हम कहीं पर भी हों, हम उसके साथ में संगति करें, है ना। हम उसके साथ में संगति करें। और एक अच्छा उदाहरण है उत्पत्ति का। जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आदम है वो परमेश्वर से छिप चुका है। वो क्यों छिपा? क्योंकि उसने गलत किया था। मगर उससे पहले अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब समय हुआ और परमेश्वर जब वहाँ पर आया, स्वयं परमेश्वर वहाँ पर आया और परमेश्वर आदम को आदम आदम कह के बुला रहा है ना। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उससे संगति रखना चाहता था, आदम उससे संगति रखना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि आदम ने गलत किया था और वो उसकी संगति से दूर गया था। उसकी संगति से दूर होने के कारण उसने क्या किया, उस फल को खाया। और फल को खाने के बाद में क्या हुआ, उसके जीवन में पाप आया और वो छिप गया। कब हुआ? जब वो परमेश्वर की संगति से दूर गया। और परमेश्वर आकर वहाँ पर उसे ढूंढ रहा है और परमेश्वर उसे पुकार रहा है कि आदम आदम तू कहाँ है, मैं तुझसे संगति रखना चाहता हूँ, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा को तेरे जीवन में लाना चाहता हूँ ताकि तू मेरी इच्छा को जान सके और उस इच्छा को पूरी कर सके। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि तू उसके साथ में संगति कर, ना कि उस फल को खा के परमेश्वर से दूर हो जा, है ना। और आगे जब हम लोग मैं इब्रानियों के 11वें अध्याय के बारे में पढ़ रहा था कि लाइक वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारे जो जो बाइबल में जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और वहाँ पे बहुत से ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने लाइक उनके नाम वहाँ पे इसलिए आए क्योंकि उनके जीवन में एक प्रोसेस था, जिस प्रोसेस का नाम था परमेश्वर के साथ में संगति, परमेश्वर के साथ में मिलना, परमेश्वर से बातें करना। तब जाके वो इब्रानियों के 11वें अध्याय में हम उनका नाम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनकी परमेश्वर के साथ में संगति बहुत अच्छी थी। तो ज़रूरी है कि हम अपनी संगति को परमेश्वर के साथ में पवित्र रखें, परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को रखें। और मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था कि जब हम परमेश्वर के साथ में संगति में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है।
है ना। हमारा जीवन पहले की तरह नहीं रहता है, बल्कि हमारा जीवन बदल जाता है। मत्ती के 11वें अध्याय को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28 वहाँ पे बोलता है। बहुत अच्छा वचन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाद में मैं निकाल के आपको 1 मिनट आपको पढ़ के बताता हूँ। मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28 बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर? परमेश्वर खुद बुला रहा है और अपने लोगों को बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि तुम्हें ये करना है या वो नहीं करना है, इस तरीके से रहना है, उस तरीके से रहना है। तो परमेश्वर सिर्फ यहाँ पर ये बोला है कि तुम मेरे बस पास आओ और कुछ मत करो, और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि तुम सिर्फ मेरे पास आओ, और जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुमको अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी मर्ज़ी के बारे में बताऊँगा, जो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, जो तुम्हारे जीवन में फलदायक होंगी। है ना। और अगर आदम, मैं सोच रहा था, अगर आदम वहाँ पर परमेश्वर की संगति में रहता, परमेश्वर के पास रहता, तो आदम के जीवन में वो पाप नहीं होता। आदम अपने उस फल को खाने के लिए मजबूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति से दूर गया। है ना। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में संगति करते थे, जैसा कि इब्रानियों के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। ज़रूरी है, हम अपने आसपास भी देखते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं उनका भी जीवन बहुत अच्छा था परमेश्वर के साथ में, जिसकी वजह, लाइक पास्टर कार्ल के बारे में, डॉक्टर स्टीवन, पास्टर सालार, पास्टर सिपेली, लाइक इन लोगों का जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ संगति में बहुत मजबूत है। इसके लिए तो वो आज इतने सक्सेस पे है और इतने सारे लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। पर ज़रूरी उससे पहले प्रोसेस ये है कि हम परमेश्वर के साथ में संगति में रहें। एक गलत उदाहरण है, पर जो बाइबल में दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है। अभी कुछ समय पहले हम लोग जूम पर जो मीटिंग हो रहा था, तो हम लोगों ने सुना था किरण के मुँह से कि लाइक वहाँ पर जो दाऊद जो था उसको कहाँ पर होना चाहिए था? दाऊद को उस युद्ध में होना चाहिए था, ना कि उसको घर में होना चाहिए था। है ना। और हम जब देखते हैं कि जब वो गलत काम करता है, उस गलत काम की वजह से उसका क्या होता है? उसकी संगति परमेश्वर के साथ में टूट जाती है, और आगे उसके जीवन में हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आने लगती है, बहुत सारा सताव आने लगता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है वो जन्म होते ही कुछ दिनों के बाद में वो मर जाता है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि लाइक हमें परमेश्वर के साथ में संगति करना बहुत ज़रूरी है। जिस समय दाऊद ने परमेश्वर के साथ में संगति उसकी कम होना शुरू हुई, उसने पाप किया, पाप की वजह से और उसकी परमेश्वर के साथ में संगति टूट गई। फिर हम आगे देखते हैं उसके जीवन में क्या क्या तकलीफ़ें आती है। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ में संगति रखें, और परमेश्वर के साथ में हमारी वार्तालाप होनी चाहिए। हम परमेश्वर के साथ में करीब रहने चाहिए, ताकि हम इस संगति के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, परमेश्वर की मर्ज़ी को जान सकें। है ना। तो आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ में अपने जो संगति है उस संगति को मजबूत करें। आमीन।